नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। भारत रत्न सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सुशासन टीम गुराड़िया खाती द्वारा गौरवशाली कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चना कर नतमस्तक भाव बाबा साहब पर स्वरचित वंदना और गीत सुशासन अधिकारी, आकाशवाणी और दूरदर्शन कलाकार, कवि और गायक सत्य मंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन ने सादर प्रणाम करते हुए पैन किए। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संतोष मालवीय और आशा कार्यकर्ता दुर्गाबाई वर्मा ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रमों में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वागत भाषण देते हुए आयोजक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ ने बाबा साहब के जन्म से लेकर उनके संघर्षों और सकल विश्व हित रचित महान ग्रंथ जो सर्व धर्म संभाव से सराबोर होकर युगों युगों तक पूजनीय रहेगा, आज मैं समस्त विश्व जनों से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर उनके संघर्षों को आत्मसात करने की अर्जी दाखिल कर श्रवण और अनुसरण हित सुनाऊं मंगलगान। अभिनंदन करते हैं। पुनः समस्त सुशासन टीम जिला आगर मालवा को मैं यही नतमस्तक प्रणाम कर निवेदन करता हूं कि हमारे सुशासन टीम आगर मालवा के अधिकारी महोदय जो कलेक्टर महोदय हैं, उनके द्वारा जो मीटिंग ली गई थी उसमें एक अथक प्रयास से पुस्तक का भी निर्माण हो रहा है। तो सारे सुशासन टीम के कर्मचारी अधिकारी अच्छे काम करके और वहां तक अपने फोटो पोस्ट पहुंचाएं, अपनी बात को पहुंचाएं, तभी यह कार्य सफल होगा। केवल यहाँ आकर के कुछ लिख लेना और भेज देना मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए सब मेहनत करें और वास्तव में सुशासन टीम आज जो हमें पावर दिया माननीय कलेक्टर साहब ने, उसका हम पूर्ण उपयोग करके इस देश को समृद्धशाली विकासशाली। आमतौर पर बैंड बाजों के साथ घोड़ी पर दूल्हे को बैठकर दुल्हन के घर जाते हुए आप देखते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुल्हन खुद घोड़ी पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ नाचते हुए दूल्हे के घर पहुंच गई। दुल्हन के साथ उसके परिवार और रिश्तेदार भी थे जो बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। रतलाम में यह दुल्हन की घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर जाने की शादी श्रीमाली ब्राह्मण समाज के व्यास परिवार में हुई है। श्रीमाली समाज में एक अनूठी परंपरा है। दुल्हन शादी के एक दिन पहले दूल्हे के घर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंचती है और दूल्हे को शादी के लिए आमंत्रित करती है, और वो घोड़ी जिस पर बैठकर दुल्हन पहुंचती है वो घोड़ी दूल्हे के घर ही छोड़ती है। इस घोड़ी पर बैठकर दूल्हा दुल्हन से शादी करने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। रतलाम की श्रीमाल वास निवासी आयुषी की शादी कल है। वो अपने समाज की लुप्त हो रही इस परंपरा को दोबारा जीवित करने के उद्देश्य को लेकर सज धज कर घोड़ी पर बैठी और बैंड बाजों के साथ परिवारजनों को लेकर नाचते गाते हुए दूल्हे के यहाँ पहुंची। हमारे यहाँ पे श्रीमाली ब्राह्मण समाज में रिवाज है कि दुल्हन जिस घोड़ी पे दूल्हे को इनवाइट पूरी बारात के साथ इनवाइट करने जाती है, उसी घोड़ी पे दूल्हा बैठ के बारात लेके आता है। तो ये हमारे समाज की परंपरा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, बट अब ये परंपरा काफ़ी बंद हो चुकी है। सब अपने संस्कार रीति रिवाज भूल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस संस्कार रीति रिवाज और हमारे कल्चर को वापस लाया जाए और सबको। हाँ बताइए। घोड़ी पे बैठे हैं आप, इसके पहले कभी बैठे थे इस तरह से घोड़ी पे या घोड़े पे? नहीं। कैसा एंजॉयमेंट किया आपने? थोड़ा सा डर लगा, फिर एंजॉय किया। डांस भी किया आपने? हाँ। बस काल से परंपरा चली आ रही थी, श्री कृष्ण युग से चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेके आए थे। उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर जब बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के हिसाब से हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज का ये परंपरा को आगे बढ़ाने की एक नई पहल की है। हमारी बिटिया ने भी इसके लिए हमें सहमति दी और इस परंपरा को आगे और भी ब्राह्मण समाज निभाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दुल्हन घोड़ी पे नहीं बैठती है, दूल्हा ही बैठ के आता है। लेकिन हमारी समाज के अंदर ये परंपरा थी कि दुल्हन शादी के एक रोज़ पहले दूल्हे को इनवाइट करने के लिए घोड़ी पे बैठ के जाती थी और फिर दूल्हा उसके ऊपर बैठकर तोरण मारने के लिए दुल्हन के द्वार पे आता था। अच्छा, जैसे अभी यहाँ दूल्हे के घर आ गए हैं आप लोग, उसके बाद क्या क्या रस्म निभाई जाएगी? अभी दुल्हन के परिवार, दुल्हन की माता, बुआ, बहन, जो भी सीनियर सिटीजन है वो
दुल्हन को साड़ी कपड़े गहने दे के उसकी मंगल कामना आशीर्वाद देते हैं कि उसका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और आगे सारे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, आशीर्वाद देते हैं सभी बुजुर्ग लोग। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही, जिसे आड़ नोरा का बोलते हैं हमारे इसमें। दुल्हन दी जाती, बाकी क्या है कि धीरे धीरे लोग कार में, टैक्सी में, इसमें बैठ के आने लगे और ये परंपरा खत्म होने लगी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर जबलपुर स्थित तहसील चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों व्यक्तिगत जाकर लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक संगठनों से पधारे लोगों का कहना था कि संविधान के निर्माता, जिन्होंने भारत के लोगों को संविधान के तहत विभिन्न प्रकार के कई आयाम मानव जीवन के लिए आवश्यक है वो प्रदान किए हैं और संविधान की प्रस्तावना के तहत भी भारतीय नागरिकों को उनका परिपालन करते हुए चलते रहना चाहिए। बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर सुबह से शाम तक सामाजिक संगठन के लोग और व्यक्तिगत रूप से भी पहुंचे लोगों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब के संविधान विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संत शिरोमणि सदगुरु दास राम ग्वारी घाट के तत्वाधान में माल्यार्पण और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण किया और बाबा साहब का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने हेतु हम लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है और जो बाबा साहब की विचारधारा है और उनके जो आदर्श है उनको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। नाम आपका? अरविंद कुमार। कांग्रेस की जन जागरण यात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज पनागर विधानसभा के ग्राम सिंगलदीप में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में सिंगलदीप के ग्रामीणों सहित आसपास के लोग भी शामिल हुए। जन जागरण यात्रा में प्रदेश सचिव सम्मति सैनी, संगीता सिंह, विवेक पटेल सहित कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता जन जागरण यात्रा में शामिल हुए। समिति सैनी ने बताया कि महंगाई के विरोध में ये जन जागरण यात्रा प्रत्येक ब्लॉक में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से आम जनता को अवगत कराना है। सुमित सैनी ने बताया कि लोग बेरोजगारी, महंगाई, बढ़े हुए पेट्रोल के दाम, गैस के दाम और किसान अपनी तुलाई की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में परेशान है। यात्रा सिंगलदीप गांव के मुख्य मार्ग से शुरू होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए हिरण नदी पर स्थित रामघाट मंदिर पर समाप्त हुई, जहां सुमति सैनी, संगीता सिंह ने समस्त लोगों को भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के बारे में जनता को अवगत कराया और महंगाई, बेरोजगारी, बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों से आम जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। सिंगलदीप गांव 1835 हेक्टेयर का रकबा है और यहाँ लगभग 500 किसान परिवार रहते हैं, जिनका उपज लगभग 20,000 क्विंटल की होती है और हर साल यहाँ पे तुलाई होती थी सिंगलदीप में। मगर किसानों के द्वारा जो कमीशन का पैसा ऊपर अधिकारियों द्वारा मांगा जाता है, ये न देने के कारण किसानों का सेंटर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। तो हम सब किसान मिलकर इसका विरोध करते हैं और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब मतदान का बहिष्कार भी करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, आज जो रैली हुई है इसमें सम्मति जी ने आश्वासन दिया कि हम किसानों के मुद्दे पे आपके पूरा साथ देंगे, तो क्या देखते हैं आप इसको? सम्मति भैया हमेशा किसानों का साथ देते हैं और हमें उम्मीद है कि जहां ज़रूरत पड़ेगी किसानों के, वहां पे वो खड़े होंगे और बात करेंगे अधिकारियों से। आपका नाम? मैं विवेक पटेल, किसान नेता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में और सोनिया जी के निर्देश पर पूरे देश में महंगाई के विरोध में जन जागरण यात्राओं को निकाला जा रहा है। आज इसी तारतम्य में हम सिंगलदीप ग्राम में आए हुए हैं। हम सिंगलदीप के लोगों को, जिस ग्राम में जाते हैं उस ग्राम के लोगों को अंदर ये जागृति की भावना पैदा करना चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर हालात यही रहे तो गरीब आदमी एक दिन एक टाइम का खाना खाकर सोएगा, फिर कुछ दिन के बाद उसे भूखा सोना पड़ेगा और एक दिन छोड़ एक दिन खाना खाना पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से गरीब आदमी का जीवन यापन करना बहुत कठिन होता जा रहा है। मिट्टी का, जब पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, डीजल के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, रसोई गैस
900 रुपया पार कर गई है। खाने का तेल 60 रुपये से 200 रुपया हो गया है। सब्जियां 100 रुपये किलो से नीचे कोई सब्जियां नहीं हैं। इस तरह से हर चीज़ खाने की हो चाहे आवागमन की हो, हर चीज़ को बहुत उच्च स्तर पर तेज कर दिया गया है। हम लोग सब इसके खिलाफ में हैं। हम लोगों ने पहले जब पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर आक्रोश जताया तो इनको मजबूर होकर पेट्रोल और डीजल के दाम को थोड़ा सा कम करना पड़ा। जिस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 300 रुपये, आज से 6-5 साल पहले 300 रुपया, 6 साल पहले 300 रुपया जब सिलेंडर का भाव था तो स्मृति ईरानी जी सर पर सिलेंडर रखकर और चूड़ियाँ लेकर पार्लियामेंट में भेंट करने चली गई थी। मैं पूछता हूँ आज वो कहाँ हैं? आज वो सुंदरियाँ जो भारतीय जनता पार्टी में उस समय शोभा बढ़ा रही थी, आज वो कहाँ हैं? आज वो महंगाई के विरोध में क्यों नहीं है? आज गृहिणियों के साथ क्यों खड़ी नहीं हैं? आज महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? आज गरीब के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? ये सब भावनाओं को जागृत करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए हम लोग आज इस गाँव में आए। और इसके साथ साथ इस समय महंगाई के साथ साथ किसानों की तुलाई का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने सिवा 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये क्विंटल पर रिश्वत लेने के बाद किसान की तुलवाई हो रही है। हम आज किसानों को अपने नंबर बांटने आए हैं, मोबाइल के नंबर। आप हमको बताओ कौन आदमी रिश्वत बांट रहा है और उसी समय धरा जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हम पुलिस की व्यवस्था लेकर आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराएंगे। अभी हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ कराई है। अभी जितनी FIR हो रही हैं सब मेरी शिकायतों के आधार पर FIR हो रही हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप केवल थोड़ा सा हिम्मत बांध लो। हिम्मत नहीं है सोसाइटी वालों की कि हमारे किसानों से 1 रुपया मांग ले, लेकिन किसान गरीब है, वो कोई उधारी से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में और सोनिया जी के निर्देश पर पूरे देश में महंगाई के विरोध में जन जागरण यात्राओं को निकाला जा रहा है। आज इसी तारतम्य में हम सिंगलदीप ग्राम में आए हुए हैं। हम सिंगलदीप के लोगों को, जिस ग्राम में जाते हैं उस ग्राम के लोगों को अंदर ये जागृति की भावना पैदा करना चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर हालात यही रहे तो गरीब आदमी एक दिन एक टाइम का खाना खाकर सोएगा, फिर कुछ दिन के बाद उसे भूखा सोना पड़ेगा और एक दिन छोड़ एक दिन खाना खाना पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से गरीब आदमी का जीवन यापन करना बहुत कठिन होता जा रहा है। मिट्टी का जब पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, डीजल के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, रसोई गैस 900 रुपया पार कर गई है, खाने का तेल 60 रुपये से 200 रुपया हो गया है, सब्जियां 100 रुपये किलो से नीचे कोई सब्जियां नहीं हैं। इस तरह से हर चीज़ खाने की हो चाहे आवागमन की हो, हर चीज़ को बहुत उच्च स्तर पर तेज कर दिया गया है। हम लोग सब इसके खिलाफ में हैं। हम लोगों ने पहले जब पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर आक्रोश जताया तो इनको मजबूर होकर पेट्रोल और डीजल के दाम को थोड़ा सा कम करना पड़ा। जिस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 300 रुपये, आज से 6-5 साल पहले 300 रुपया, 6 साल पहले 300 रुपया जब सिलेंडर का भाव था तो स्मृति ईरानी जी सर पर सिलेंडर रखकर और चूड़ियाँ लेकर पार्लियामेंट में भेंट करने चली गई थी। मैं पूछता हूँ आज वो कहाँ हैं? आज वो सुंदरियाँ जो भारतीय जनता पार्टी में उस समय शोभा बढ़ा रही थी, आज वो कहाँ हैं? आज वो महंगाई के विरोध में क्यों नहीं है? आज गृहिणियों के साथ क्यों खड़ी नहीं हैं? आज महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? आज गरीब के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? ये सब भावनाओं को जागृत करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए हम लोग आज इस गाँव में आए। और इसके साथ साथ इस समय महंगाई के साथ साथ किसानों की तुलाई का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने सिवा 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये क्विंटल पर रिश्वत लेने के बाद किसान की तुलवाई हो रही है। हम आज किसानों को अपने नंबर बांटने आए हैं, मोबाइल के नंबर। आप हमको बताओ कौन आदमी रिश्वत बांट रहा है और उसी समय धरा जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हम पुलिस की व्यवस्था लेकर आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराएंगे। अभी हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ कराई है। अभी जितनी FIR हो रही हैं सब मेरी शिकायतों के आधार पर FIR हो रही हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप केवल थोड़ा सा हिम्मत बांध लो। हिम्मत नहीं है सोसाइटी वालों की कि हमारे किसानों से 1 रुपया मांग ले, लेकिन किसान गरीब है, वो कोई उधारी से। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।